नमस्कार साथियों, डिवाइन पैरामेडिकल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन स्पेशली जो बात कर रहे हैं, आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके मॉडल पेपर की अपन बात करने जा रहे हैं। आपका एग्जाम आने वाला है, इसीलिए इस मॉडल पेपर के बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके मेन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर स्पेशली बात करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली आपके एग्जाम के अंदर ऐसे के ऐसे कॉपी होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई, यहाँ पर आप जो है सबसे जो पहला क्वेश्चन जो है आपका रहेगा, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम एंड इट्स लैब डायग्नोसिस। आपको मैं बता दूं कि प्लाज्मोडियम के बारे में आपको पहले क्या बताना है, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करना है। उसके बाद में जो है आपको इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करना है। लाइफ साइकिल के बाद में इसका पैथोजेनेसिस, किस तरह से डिजीज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा आपका लैब डायग्नोसिस। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है ये, एक तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा या फिर अगर शॉर्ट नोट में अगर अपन बात करें तो लैब डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके अलावा जो आपका सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस के अंदर स्पेशली जो है मोस्टली कौन सा आता है, बी आता है। आपके पास में कौन सा आता है, बी आता है। आप ये ध्यान रखना कि अपने वायरोलॉजी के अंदर स्पेशली दो वायरस है, एक आपका हेपेटाइटिस वायरस हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, HIV हो गया। तो ये दोनों वायरस जो है आपके पास में, हेपेटाइटिस और HIV, इन दोनों के अंदर से आपको एक एग्जाम के अंदर कंफर्म मिलने वाला है। तो इनको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना एक बार। HIV के अंदर आपको क्या बताना, पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना। स्ट्रक्चर के बाद में आपको क्या बताना है, इसके अंदर जो भी एंटीजेंस वगैरह वो सारे एक्सप्लेन करने। इसके बाद में आपको इसका ट्रांसमिशन के बारे में बताना है कि HIV का जो ट्रांसमिशन जो होता है वो किस तरह से होता है, उसकी बात हो गई। उसके बाद में जो है आपको क्या बताना है, इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस बताना। लेबोरेटरी डायग्नोसिस को आपको कंप्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एलाइजा वगैरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी बात जो आती है वो आता है इसका प्रिवेंशन, कैसे इससे बचा जा सकता है, वो चीज आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको इसके अंदर HIV के बारे में आपको क्या करना है, डिटेल से बताना है। HIV के बारे में भी आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, पैथोजेनेसिस बताना है और क्या बताना है आपको, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो आप ये ध्यान रखना कि जो दोनों वायरस है आपके पास में, हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV वायरस, दोनों के अंदर से एक क्वेश्चन जो है आपका कंफर्म आने वाला है और 20 मार्क्स के अंदर आने वाला है। इसलिए आप इनको दोनों को बहुत अच्छे से आप क्या करना है, आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आपको बताना है कि पहले जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है। आपको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है और ये जो रिएक्शन जो होती है आपकी इम्यून रेस्पॉन्स से रिलेटेड होती है। ठीक है भाई, तो आपको पहले डेफिनेशन बताना है, फिर आपको क्या बताना है, टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आप सभी जानते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। टाइप फर्स्ट जो होती है उसको आप एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहते हैं। टाइप सेकंड जो होती है उसको आप किस नाम से जानते हैं, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। टाइप थर्ड जो होती है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स और टाइप 4 जो होती है आपके पास में सेल मीडिएटेड या जिसको बोलते हैं आप डिलेड रिएक्शन। तो आपको पहले हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद में चारों प्रकार की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, आपका 4th नंबर का जो आपका क्वेश्चन जो रहेगा, 4th नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए भाई, शॉर्ट नोट। ये क्वेश्चन जो है दोनों तरह से आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है आपका और इसके अंदर से पूरा बड़े क्वेश्चन के अलावा जो है छोटा क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बनता है। तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पर शॉर्ट नोट की बात करूं मैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। आप ये ध्यान रखना कि पहले तो आपको बताना है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और फिर जो है डिफरेंट टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ से देखो बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, कई बार बड़ा क्वेश्चन भी बना है यहाँ पर और छोटा क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट नोट के रूप में बना है। जैसे मान लो आपसे शॉर्ट नोट के अंदर पूछ लिया, इसी के अंदर से एग्लूटिनेशन या प्रिसिपिटेशन या फिर जो है जो है आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो गया, इसके अलावा एलाइजा हो गया और PCR हो गई। तो ये जो है आपकी 3-4 इंपॉर्टेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है और बड़े क्वेश्चन के अलावा जो है यहाँ पर छोटे छोटे 5 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे मान लो आपको एग्लूटिनेशन पे बात कर ली या प्रिसिपिटेशन पे हो गया या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो गया
या एलाइजा हो गया, या फिर जो आपका क्या हो गया पीसीआर हो गया। तो इनके अंदर से कोई ना कोई आपका पूरा एक साथ भी मिलेगा ये, या फिर जो है आपको शॉर्ट नोट के अंदर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। तो ये आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस। तो यहां पर आप ध्यान रखना एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में अगर बात करें आपका पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में बताना है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको पहले ट्रोफोजोइड के बारे में बताना है, फिर सिस्ट के बारे में बताना है। सिस्ट के अंदर वही आपका प्रीसिस्ट हो गया, यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट हो गया, बाइन्यूक्लिएटेड सिस्ट हो गया और क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट हो गया, वो बताना है। पैथोजेनेसिस के अंदर दोनों प्रकार की चीज के बारे में आपको बताना है। पैथोजेनेसिस में वही आपका हो जाएगा, एक तो जो है आपका जो डिजीज करता है ये जिसको बोलते हैं आप अमीबोसिस, इंटेस्टाइनल अमीबोसिस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबोसिस, तो उसके बारे में आपको बात करना है। और लैब डायग्नोसिस, आप ये ध्यान रखना कि लैब डायग्नोसिस क्वेश्चन कई बार शॉर्ट नोट के अंदर भी आ जाते हैं। शॉर्ट नोट में आ जाता है, कई बार 5 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाता है जब शॉर्ट के अंदर ये बनाता है। या फिर जो है पूरा 20 मार्क्स के अंदर मॉर्फोलॉजी भी एक्सप्लेन करनी है आपको, लाइफ साइकिल भी आपको बताना है, पैथोजेनेसिस भी आपको बताना है। ये सारी चीज के बारे में आपको कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन डिटेल्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता है कि बैक्टीरियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको डिटेल के अंदर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करनी है आपको, कल्चर के बारे में बात करनी है, पैथोजेनेसिस किस तरह से ये प्रोड्यूस करता है वो पैथोजेनेसिस के बारे में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा जो है आपका इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये ध्यान रखना माइकोबैक्टीरियम के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया और एक माइकोबैक्टीरियम लैप्री जो लेप्रोसी डिजीज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आप डिटेल के अंदर ये वाला क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप हाइड्रेटेड सिस्ट किसके बारे में बताना आपको, शॉर्ट नोट हाइड्रेटेड सिस्ट। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, हाइड्रेटेड सिस्ट एंड NIH स्वाब, क्या NIH स्वाब, ये चीज का आप ध्यान रखना। दोनों के अंदर से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म मिलने वाला है, हाइड्रेटेड सिस्ट एंड NIH स्वाब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो आपको शॉर्ट नोट के अंदर VDRL टेस्ट, VDRL टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है और मोस्टली ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको VDRL टेस्ट जो है आप किसके लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं और इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। आगे जो है आपका टाइफॉइड फीवर, क्या आ जाएगा, टाइफॉइड फीवर के नाम से आप जिसको जानते हैं, तो जो साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, कॉज करता है। तो आपको टाइफॉइड फीवर के बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट 5 नंबर के अंदर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डी जो आता है आपके पास में क्या आ जाता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियम। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया आप सभी जानते हैं कि डिप्थीरिया डिजीज क्या करता है, कॉज करता है। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में भी आपको बड़ा क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है ये। तो बड़ा अगर बनता है तो आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में, कल्चर के बारे में, उसका पैथोजेनेसिस और उसका लैब डायग्नोसिस के बारे में आपको बताना है। छोटा क्वेश्चन आता है तो आपको शॉर्ट के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे देखो भाई आपका जो 7th क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स ऑन, तो ये आपकी 2 स्पेशली आपकी स्टेनिंग है, एक है आपकी ग्राम्स स्टेनिंग और एक आपकी कौन सी है, AFB स्टेनिंग। दोनों स्टेनिंग को आप स्पेशली तैयार करके जाना, ग्राम स्टेनिंग और AFB स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग आप सभी जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज करते हैं, और AFB स्टेनिंग जो होती है वो आप स्पेशली माइकोबैक्टीरियम वगैरह को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। दोनों का प्रिंसिपल आ जाएगा, इनका रिएजेंट आ जाएगा, प्रोसीजर आ जाएगा और इनका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ग्राम स्टेनिंग और AFB स्टेनिंग दोनों को आपको स्पेशली तैयार करना है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, कल्चर मीडिया। आपको पता है कि बैक्टीरिया वगैरह को ग्रोथ करवाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, कल्चर मीडिया की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो कल्चर मीडिया होता है आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 2 प्रकार के हैं, सिंपल मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया, या आपका जो है स्पेशल मीडिया। तो इसके बारे में भी आपको पहले बताना है कि कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फिर कल्चर मीडिया के आपको टाइप्स की बात करनी है, सिंपल मीडिया और कॉम्प्लेक्स, या फिर जो है आपका स्पेशल मीडिया जिसके अंदर आप इनरिच मीडिया की बात करते हैं, इनरिचमेंट मीडिया की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया की बात करते हैं, सिलेक्टिव मीडिया की बात करते हैं और डिफरेंशिएशन मीडिया की अपन बात करते हैं। तो इन सभी कल्चर मीडिया के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक चीज आपका इंपॉर्टेंट चीज और आप ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आप और ध्यान रखना, यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन पे भी कई बार क्वेश्चन बनता है
और स्टेरिलाइजेशन के अंदर जो है आप ऑटोक्लेव का ध्यान रखना और हॉट एयर ओवन। और 20 नंबर के अंदर क्वेश्चन में जाता है व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन एंड डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो आपको फिजिकल मेथड के बारे में और केमिकल मेथड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। एक बार सभी क्वेश्चंस को मैं आपको एक साथ जो है आपको दिखा देता हूं कंप्लीटली। जो आपके क्वेश्चन जो है वो आप एक बार देख लीजिए और इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपका मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आपके क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर के अंदर से क्या हो जाएंगे, कवरेज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।